नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदी की दुनिया से। आज की वीडियो में हम लोग आधुनिक हिंदी साहित्य के पुरोधा भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व और कृतित्व को कुल 2 पार्ट में बताया जाएगा। यह पहला पार्ट है। हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी को काशी में वैश्य परिवार में हुआ था। इनका जन्म काशी के प्रसिद्ध सेठ अमित चंद के प्रतिष्ठित खानदान में हुआ था। इनकी माता का नाम पार्वती देवी था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र था, जो गिरिधर दास उपनाम से काव्य रचना करते थे। इनके पिता ब्रजभाषा के अच्छे कवि थे। गोपाल चंद्र गिरिधर दास ने 1857 ईस्वी में नहुस नाटक की ब्रजभाषा में रचना की थी, जिसे हिंदी का पहला नाटक माना जाता है। परीक्षाओं में अक्सर इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे याद रखिएगा। भारतेंदु ने जब कवि वचन सुधा पत्र निकालना शुरू किया तो पहले साल के पहले ही अंक में नहुस नाटक का पहला अंक छापा था। हरिश्चंद्र जब 5 वर्ष के थे तभी इनकी माता की मृत्यु हो गई। इनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ का व्यवहार इनके प्रति अच्छा नहीं था। हरिश्चंद्र जब 10 वर्ष के थे तभी इनके पिताजी की भी मृत्यु हो गई। इस प्रकार बचपन में ही माता पिता के सुख से वंचित हो गए। विमाता ने खूब सताया। इनका बचपन बड़ा कष्टमय बीता। 13 वर्ष की उम्र में इनकी शादी मन्नो देवी से हुई। कहा जाता है कि इनकी विमाता ने पैसे के लालच में यह शादी करवाई थी। मन्नो देवी भी काशी के ही एक अमीर घराने की लड़की थीं। भारतेंदु की शिक्षा की व्यवस्था प्रथा पालन के लिए होती रही। संवेदनशील व्यक्ति होने के नाते उनमें स्वतंत्र रूप से देखने, सोचने, समझने की आदत का विकास होने लगा। पढ़ाई की विषय वस्तु और पद्धति से उनका मन उखड़ता रहा। उन्होंने क्वींस कॉलेज बनारस में प्रवेश लिया। 3-4 वर्षों तक कॉलेज आते जाते रहे, पर यहाँ से मन बार बार भागता रहा। स्मरण शक्ति तीव्र थी, ग्रहण क्षमता अद्भुत, इसलिए परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते रहे। बनारस में उन दिनों अंग्रेजी पढ़े लिखे और प्रसिद्ध लेखक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। शिव प्रसाद जी को अंग्रेजों ने सितारे हिंद और राजा की उपाधि दी थी। वे शिक्षा विभाग में कार्यरत थे। भारतेंदु शिष्य भाव से उनके यहाँ जाते, उन्हीं से अंग्रेजी सीखी। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हिंदी के उन्नायक एवं साहित्यकार थे। इन्हीं के प्रयास से उस समय स्कूलों में हिंदी का शिक्षण शुरू हुआ। शिव प्रसाद जी ने 1845 ईस्वी में बनारस अखबार नामक एक साप्ताहिक हिंदी पत्र निकाला और इसके माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार किया। इनकी भाषा में फारसी अरबी के शब्दों का अधिक प्रयोग होता था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इन्हें गुरु मानते हुए भी इसीलिए इनका विरोध भी किया था। पारिवारिक उत्तरदायित्व के चलते हरिश्चंद्र की शिक्षा विधिवत रूप से नहीं हो पाई। भारतेंदु ने स्वाध्याय से संस्कृत, मराठी, बांग्ला, गुजराती, पंजाबी और उर्दू भाषाएं सीख लीं। उनको काव्य प्रतिभा अपने पिता से विरासत के रूप में मिली थी। उन्होंने 9 वर्ष की अवस्था में ही एक दोहा बनाकर अपने पिता को सुनाया और पिता ने खुश होकर सुकवि होने का आशीर्वाद दिया। वह दोहा था, लय बेवढ़ा ठाढ़े भय श्री अनिरुद्ध सुजान, बाणासुर की सेन को हनन लगे भगवान। ये मात्र 9 साल की अवस्था से ही काव्य रचना करने लगे। 15 वर्ष की अवस्था से ही भारतेंदु ने साहित्य सेवा प्रारंभ कर दी थी। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु इनकी उपाधि थी। इन्होंने 15 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ पुरी के जगन्नाथ मंदिर की यात्रा की थी और वह बंगाल के संस्कृति से बहुत प्रभावित थे। यहीं से उन्हें अंग्रेजी रंग ढंग के नाटक और उपन्यास लिखने की प्रेरणा मिली। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रुचि अभिनय में भी थी। हिंदी साहित्य के सबसे पहले अभिनीत नाटक जानकी मंगल में लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। जानकी मंगल नाटक की रचना पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने की थी। 3 अप्रैल 1868 ईस्वी को इस नाटक का मंचन बनारस में हुआ था। यह हिंदी का पहला नाटक है जिसका मंच पर अभिनय हुआ था। इसीलिए 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने जीवन काल में कुल 3 पत्र पत्रिकाओं का संपादन और प्रकाशन किया था। भारतेंदु द्वारा संपादित और प्रकाशित सबसे पहला पत्र कवि वचन सुधा है। दूसरी पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन या हरिश्चंद्र चंद्रिका है। तीसरी पत्रिका बालाबोधनी है। कवि वचन सुधा पत्र का प्रकाशन 15 अगस्त 1867 ईस्वी को शुरू हुआ। 17 वर्ष की अवस्था में उन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्र निकाला, जिसमें उस समय के बड़े बड़े विद्वानों की रचनाएं छपती थीं।
इस पत्र के पहले साल के पहले अंक में अपने पिता द्वारा लिखे नहुस नाटक का पहला अंक प्रकाशित किया था। शुरू में इस पत्र में पुराने कवियों और लेखकों की ही रचनाएं प्रकाशित होती थीं। बाद में तत्कालीन लेखकों की रचनाओं का भी प्रकाशन होने लगा। यह पत्र भारतेंदु के संपादन में काशी से प्रकाशित होता था। काशी को बनारस और वाराणसी नाम से भी जाना जाता है। लोकप्रियता बढ़ने पर कवि वचन सुधा पत्र प्रकाशन के अगले ही साल पाक्षिक हो गया। हर 15 दिन पर इसका संस्करण निकलने लगा और लोकप्रियता लगातार बढ़ती रहने के कारण 5 सितंबर 1873 से साप्ताहिक रूप से निकलना शुरू हुआ। लेकिन अंग्रेजी सरकार का दबाव ज़्यादा बढ़ जाने के कारण इसी महीने में इस पत्र को भारतेंदु ने अपने मित्र चिंतामणि धड़फले को सौंप दिया और 15 अक्टूबर 1873 से एक नई पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन नाम से प्रकाशित करना शुरू किया। यह पत्रिका भी काशी से ही निकलती थी और मासिक पत्रिका थी। इसके मुख्य पृष्ठ पर लिखा रहता था कि यह कविवचन सुधा से संबद्ध पत्रिका है। 8 अंकों के बाद भारतेंदु ने इसका नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया। 9वें अंक से यह पत्रिका हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से प्रकाशित होने लगी। स्त्री शिक्षा के लिए भारतेंदु ने बालाबोधनी पत्रिका का 1 जनवरी 1874 ईस्वी से प्रकाशन और संपादन शुरू किया। यह भी काशी से प्रकाशित एक मासिक पत्रिका थी। हिंदी की पहली महिला पत्रिका होने का इसे गौरव प्राप्त है। 1877 ईस्वी में यह पत्रिका बंद हो गई। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कई संस्थाओं की भी स्थापना की थी। 1866 ईस्वी में मुशायरा संस्था की स्थापना की। 1870 ईस्वी में कवितावर्धनी सभा की स्थापना की। कवितावर्धनी सभा में समस्या पूर्ति की जाती थी। समस्या पूर्ति उस समय की एक रचना विधा थी जिसमें एक पंक्ति दी जाती थी और उस पर कविता लिखनी रहती थी। वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए उन्होंने तदीय समाज की 1873 ईस्वी में स्थापना की थी। इसमें धर्म संबंधी चर्चा होती थी। इसके सदस्य स्वदेशी वस्तुओं के व्यवहार और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रतिज्ञा करते थे। इन्होंने 1873 ईस्वी में पेन्नी रीडिंग क्लब नाम से एक सोसाइटी की स्थापना की जिसमें हिंदी के लेखक लेख लिखते थे और समस्या पूर्ति करके सुनाते थे। हिंदी नाटकों का मंचन करने के लिए 1884 ईस्वी में काशी नेशनल थिएटर की स्थापना में भी भारतेंदु ने योगदान दिया। 1866 में हरिश्चंद्र ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए चौखंभा में स्थित अपने घर पर ही बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। 5 बच्चों के साथ शुरू हुआ यह अभियान आगे बढ़ता गया और आज वह स्कूल हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को उनके बृहद कामों की वजह से कौन कौन से विशेषणों से नवाजा जाता है। भारतेंदु नए जमाने की मुकरी के लेखक माने जाते हैं। ब्रिटिश राज की शोषक प्रकृति का चित्रण करने वाले उनके लेखन के लिए उन्हें युग चारण माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। भारतेंदु ने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन में खुद घोषित किया कि हिंदी नए चाल में ढली। भारतेंदु के पहले हिंदी में गद्य लेखन का लगभग अभाव था। भारतेंदु ने खुद लिखा, दूसरों को प्रेरित किया। इनके प्रयासों से हिंदी में गद्य लेखन प्रचुर रूप में रचा जाने लगा। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी गद्य साहित्य के जन्मदाता माने जाते हैं। भारतेंदु के समय में राजकाज और संभ्रांत वर्ग की भाषा फारसी थी। वहीं अंग्रेजी का वर्चस्व भी बढ़ता जा रहा था। साहित्य में ब्रजभाषा का बोलबाला था। फारसी के प्रभाव वाली उर्दू भी चलन में आ गई थी। ऐसे समय में भारतेंदु ने लोक भाषाओं और फारसी से मुक्त उर्दू के आधार पर खड़ी बोली का विकास किया। आज जो हिंदी हम लिखते बोलते हैं वह भारतेंदु की ही देन है। यही कारण है कि उन्हें आधुनिक हिंदी का जन्मदाता या जनक माना जाता है। भारतेंदु आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। उनका कार्यकाल युग की संधि पर खड़ा है। उन्होंने रीतकाल की विकृत सामंती संस्कृति की पोषक वृत्तियों को छोड़कर स्वस्थ परंपरा की भूमि अपनाई और नवीनता के बीज बोए। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। अपनी विशिष्ट सेवाओं के कारण ही ये आधुनिक हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रवर्तक कहे जाते हैं। हिंदी नाटकों का जन्मदाता भी भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही माना जाता है। भारतेंदु जी ने जब नाटक लिखना शुरू किया था तब हिंदी में न तो नाटक लिखे जाते थे और न ही रंगमंच उपलब्ध था। लेकिन भारतीय, पाश्चात्य
लोक आदि परंपराओं का भारतेंदु को ज्ञान था। वह हिंदी के प्रथम समर्थ नाटककार हैं। हरिश्चंद्र की विद्वता और लोकप्रियता से प्रभावित होकर के काशी के विद्वानों ने 1880 ईस्वी में उन्हें भारतेंदु की उपाधि प्रदान की। भारतेंदु का अर्थ होता है भारत का चंद्रमा। भारतेंदु का एक उपनाम और भी था। ए रसा उपनाम या तखल्लुस से उर्दू शायरी भी लिखते थे। इनका उर्दू में एक मजमून हिंदुओं का कानून ए विरसात के उन्वान से प्रकाशित हुआ था, मगर बाद में उर्दू का यही शायर हिंदी उर्दू विवाद में हिंदी का कट्टर हिमायती और वकील बन गया। हिंदी भाषा की उन्नति उनका मूल मंत्र था। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को सूल। ये उनकी बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से एक ओर तो पद्माकर द्विज देव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे, तो दूसरी ओर बंग देश के माइकल और हेमचंद्र की श्रेणी में। प्राचीन और नवीन का सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। भारतेंदु ने अंग्रेजी शासन के तथाकथित न्याय, जनतंत्र और उनकी सभ्यता का पर्दाफाश किया। उनके इस कार्य की सराहना करते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा लिखते हैं, देश के रूढ़िवाद का खंडन करना और महंतों, पंडित पुरोहितों की लीला प्रकट करना निर्भीक पत्रकार हरिश्चंद्र का ही काम था। अनुप्रास अलंकार का एक बड़ा ही प्रसिद्ध उदाहरण है, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। यह इन्हीं का लिखा हुआ है। पूरा दोहा है, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। भारतेंदु मंडल क्या है? बहुमुखी प्रतिभा के धनी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत सारा साहित्य रचा एवं अनेक साहित्यकारों को अपनी प्रतिभा से प्रभावित एवं प्रेरित किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने जीवन काल में ही कवियों और लेखकों का एक खासा मंडल चारों ओर तैयार कर लिया था, जिन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया। यही भारतेंदु का समकालीन एवं सहयोगी साहित्यकार मंडल भारतेंदु मंडल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन लेखकों में बालकृष्ण भट्ट, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे, पंडित अंबिका दत्त व्यास, पंडित सुधाकर द्विवेदी, पंडित गोविंद नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी और रामकृष्ण वर्मा शामिल थे। केवल 34 वर्ष की छोटी सी उम्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जितना बड़ा साहित्यिक कार्य संपन्न कर दिखाया, उतना शायद ही किसी अन्य साहित्यकार ने किया हो। इसीलिए आधुनिक काल के उस युग को भारतेंदु युग या नवजागरण काल कहा जाता है। इसका समय 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु के नाटक लिखने की शुरुआत 1867 ईस्वी में बंगला के विद्या सुंदर नाटक के अनुवाद से होती है। भारतेंदु जी ने इसके अनुवाद में सामान्य बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करके भाषा के नवीन रूप का बीजारोपण किया। यद्यपि नाटक उनके पहले भी लिखे जाते रहे, किंतु नियमित रूप से खड़ी बोली में अनेक नाटक लिखकर भारतेंदु ने ही हिंदी नाटक की नींव को सुदृढ़ बनाया। उन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका, कविवचन सुधा और बालाबोधिनी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। वे एक उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंग्यकार, सफल नाटककार, निबंधकार तथा ओजस्वी गद्यकार थे। इसके अलावा वे संपादक, जागरूक पत्रकार एवं कुशल वक्ता भी थे। वे हिंदी में नवजागरण का संदेश लेकर अवतरित हुए। उन्होंने हिंदी के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण कार्य किया। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण का चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया। भारतेंदु जी ने मात्र 34 वर्ष की अल्पायु में ही विशाल साहित्य की रचना की। उन्होंने मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से इतना लिखा और इतनी दिशाओं में काम किया कि उनका समूचा रचना कर्म
पथ प्रदर्शक बन गया। भारतेंदु का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि उन्होंने हिंदी साहित्य को और उसके साथ समाज को साम्राज्य विरोधी दिशा में बढ़ने की प्रेरणा दी। 6 जुलाई 1874 को कविवचन सुधा में लिखा कि जिस प्रकार अमेरिका उपनिवेशित होकर स्वतंत्र हुआ, उसी प्रकार भारत भी स्वतंत्रता लाभ कर सकता है। भारतेंदु ने विलायती कपड़ों के बहिष्कार की अपील करते हुए स्वदेशी का जो प्रतिज्ञा पत्र 23 मार्च 1874 के कवि वचन सुधा में प्रकाशित किया, वह समूचे हिंदी समाज का प्रतिज्ञा पत्र बन गया। अपने नाटकों, कवित्व, मुकरियों और प्रहसनों के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजी राज पर कटाक्ष और प्रहार किए, जिसके चलते उन्हें अंग्रेजों का कोपभाजन भी बनना पड़ा। जबकि भारतेंदु के पूर्वज सेठ आमी चंद अंग्रेज भक्त थे, उनकी ही कृपा से धनवान हुए थे। भारतेंदु भी 20 वर्ष की अवस्था में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बनाए गए, जिसे कुछ समय के बाद इन्होंने छोड़ दिया। लेकिन राजभक्ति प्रकट करते हुए भी अपनी देशभक्ति के भावना के कारण इन्हें अंग्रेजी हुकूमत का कोपभाजन बनना पड़ा। सुमित्रानंद पंत जी ने इनके बारे में ठीक ही कहा है, भारतेंदु कर गए भारती की वीणा निर्माण, किया अमर स्पर्शों में जिसका बहुविध स्वर संधान। भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु 6 जनवरी 1885 को काशी में हुई। धन के अत्यधिक व्यय से भारतेंदु जी ऋणी बन गए और दुश्चिंताओं तथा क्षय रोग या टीबी के कारण शरीर शिथिल होता गया। परिणाम स्वरूप 6 जनवरी 1885 को 34 वर्ष 3 माह की अल्पायु में ही मृत्यु ने उन्हें ग्रस लिया। अब एक प्रश्न आपके लिए, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सर्वप्रथम किस पत्र का संपादन शुरू किया? पहला विकल्प है कवि वचन सुधा, दूसरा विकल्प है हरिश्चंद्र मैगजीन, तीसरा विकल्प है हरिश्चंद्र चंद्रिका और चौथा विकल्प है बालाबोधिनी पत्रिका। भारतेंदु के बारे में इस वीडियो में बस यहीं तक। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं के बारे में दूसरे पार्ट में बताया गया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस वीडियो के अंत में भी उस वीडियो का ऑप्शन आएगा, उसे भी जरूर देखिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि न्यू वीडियोज के अपलोड होने की सूचना आपको तुरंत मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।